हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो काफ़ी आसानी से कह देते हैं कि सर मुझे तो फेल कर दिया गया है या मेरे तो कम मार्क्स दिए हैं। हो सकता है मैंने बहुत कुछ अच्छा लिखा था पर मेरे को मार्क्स ही नहीं दिए यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी है। अब इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक फ़ैसला किया है जो कि काफ़ी बड़ा फ़ैसला है और काफ़ी सही फ़ैसला भी है और काफ़ी ख़तरनाक फ़ैसला भी इसको बोल सकते हैं। ख़तरनाक फ़ैसला क्यों है ये भी आपको समझाऊंगा। बड़ा फ़ैसला कैसे है ये तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के कम अंक आते हैं वो बड़ी आसानी से ये बात बोल देते हैं कि सर मेरे तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, यूनिवर्सिटी पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। तो देखो अब दूध का दूध पानी होने वाला है। दूध का तो दूध और पानी का पानी, यानी कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको आप लोगों को अगर जानना है तो एक सटीक और सही निर्णय यहाँ पर यूनिवर्सिटी का है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या हुआ है, क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये फैसला काफ़ी सही है। अब ये सही मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से कॉपी लिखते हैं। हालांकि ये यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आप लोग सीरीज का पढ़ के आएँ, नोट्स का पढ़ के आएँ या कॉपी किताब में जो लिखा है वही पढ़ के आएँ और वही आप यूनिवर्सिटी की कॉपी में लिखें। ऐसा यूनिवर्सिटी ने कतई नहीं कहा है। और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें भी बच्चों के मनोबल, बच्चों का विवेक, उस हिसाब से आपको कॉपी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि हूबहू आपको नोट्स छाप के आना है, नहीं, आपको लिखना अपने मन से ही है। पर लिखना क्या है वो मैटर करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के समझ में यह आती है कि लिखना मन से ही है, मतलब कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी अनाप शनाप जो भी बकना है बक सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी आज़ादी है, ऐसा मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर यहाँ पर गलत है। और फिर ऐसे ही स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं और फिर वो सारा जो भी क्रिया उन्होंने की है कॉपी में लिखने की, नहीं लिखने की, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसका सारा बांडा फोड़ कहाँ कर देते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी पे, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपका भला ही चाहती है, आप लोगों का आगे भविष्य उज्जवल हो, यही हर टीचर चाहता है, हर यूनिवर्सिटी चाहती है। और बड़े से बड़ा जो भी अधिकारी है शिक्षा के क्षेत्र में, या आपके टीचर हो, आपके माता पिता हो, सब यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नॉलेज हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आए। ठीक है, कोई भी आपका भला, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, सब आपका भला ही चाहते हैं। एग्जैक्ट होना तो चाहिए ना कि आपने बीए किया हुआ है, आपको पता तो हो कि मैंने बीए में क्या क्या किया है, क्या लिखा था, है ना। तो इस वजह से देखो, और फिर ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए सबको फेल ही करने वाली है, बिल्कुल ये गलत बात है। आप जैसा लिखेंगे उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी, इसका मतलब ये है। अब आपको यूट्यूब पे क्या सुनाई दे रहा है क्या नहीं सुनाई दे रहा है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने एक फ़ैसला लिया है जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे आपने कॉपी में लिखा और आपको लगता है कि मुझे तो यूनिवर्सिटी ने जानबूझ के फेल कर दिया, ना तो आपको यूनिवर्सिटी जानती है, आपके रोल नंबर वहाँ पर लिखे होते हैं, आपका नाम वहाँ पर कहीं शो नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि आपकी कॉफ़ी है या किसी और की कॉफ़ी है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जो गलत थॉट बना हुआ है वो बिल्कुल गलत ही है। यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से ही कॉपी चेक होती है, आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो आपसे पूछ लिया विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट से यही क्वेश्चन निबंधात्मक में आपसे पूछा गया, तो यूनिवर्सिटी भी जानती है और आप भी जानते हो कि अगर 5 पेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो कम से कम आपको 5 पेज पढ़ने आने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीरीज में तो ऐसा लिखा ही नहीं था, आधे पेज में लिखा हुआ था, नोट्स में तो आधे पेज में लिखा हुआ था,
तो बेटा देखो, ये आपका खुद का दिमाग भी आपको यूज़ में लेना होता है कि कैसे आपको डायग्राम बनाकर समझाना है। आपको चीज़ें वही लिखनी है कि विज्ञान किसे कहते हैं, उसके बारे में 2-4 पॉइंट और अपने मन से लिखो जो आपने पढ़ा हो, उसके इर्द गिर्द की बातें लिखो। विज्ञान, इस वैज्ञानिक ने ये कहा, उस वैज्ञानिक ने ये कहा। इस प्रकार से आपको निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर निबंधात्मक के रूप में ही देना है, समझ रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आधे पेज में ख़त्म कर देंगे निबंधात्मक प्रश्न को, तो यूनिवर्सिटी तो फेल ही करेगी ना भाई। क्यों आपको पूरे 15 नंबर देगी? जब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर के हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए। आप कॉलेज में आ चुके हो, आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें आपकी सेल्फ होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेक्चरर या फिर टीचरों के भरोसे ही आप पूरा नहीं कर सकते हो। आपको गाइड करने का काम उन्हों का है। बाकी आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किताबें भी एक बहुत अच्छी मार्गदर्शक होती है, पर आप उसको किस लेवल पे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। एक होता है पढ़ना घास काटना, समझ रहे हो, और एक पढ़ना वो होता है जिसमें आपको चीज़ें कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको याद रह ही रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की कॉपी में लिखने में यही मैटर करता है कि आपको कितने पॉइंट आपने अच्छे से लिखे हैं। आप अपनी भाषा में उस आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंडीशन में आपको यूनिवर्सिटी 100 में से ज़्यादा ही मार्क्स देगी, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग सीरीज का या नोट्स का या किताब का ऐसा एक अक्षर भी चेंज नहीं करते हो तो यूनिवर्सिटी आपको कम नंबर ही देगी। इतने एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका खुद का स्वयं विवेक डेवलप करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप आगे कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी देते हो जिसमें रिटन एग्जाम होता हो, तो आपको लिखने की कला सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी आपके ये रिटन एग्जाम लेती है, न कि रट्टा मार के ऐसे कैसे छापने के लिए। वो 12वीं तक हो गया, स्कूल का मैटर था, वो हो गया। अब कॉलेज लाइफ में आप आ चुके हैं, कैसे आपको कॉफ़ी लिखनी है, क्या करना होता है, सारी वीडियो मैंने बनाई है। आप लोग देखने का कष्ट जरूर करें ताकि आपको हेल्प हो। और ये बात मान के चलो, मैं खुद भी इसी प्रकार से अच्छे मार्क्स लाया हूँ, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको ज्ञान है। मैटर ये करता है कि आपको कॉफ़ी लिखनी भी आती है या नहीं आती है, आप क्या लिख रहे हो। क्वेश्चन ने 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, आप एक पेज भर रहे हो, तो आपको नंबर कौन देगा 15 नंबर, सोचो आप, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या है, ठीक है ना। तो कोटा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कॉपी में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, अच्छे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अच्छे आंसर लिखे हैं, कॉफ़ी अच्छे से लिखी है। अब जिस स्टूडेंट्स को फुल कॉन्फिडेंस होगा वो तो अपनी कॉफ़ी चेक कर लेगा, अपने माता पिता के साथ आके भी देख लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं पर उन्हें ग्रेजुएशन की स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं आ रही है। मैं आपका अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ग्रेजुएशन की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है, ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी जो सही बातें हैं, है ना, वो दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि आप अपने माता पिता के साथ आइएगा और कॉफ़ी देखिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका बेटा या उनकी बेटी कॉफ़ी में लिख के क्या आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो यहाँ तक भी हदें पार की है कि वो यूनिवर्सिटी की कॉफ़ी में अड़ंग भड़ंग बातें लिख कर आते हैं, गाने लिख कर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतने भी महान हैं कि पैसे रख कर भी आ जाते हैं, मोबाइल नंबर तक भी देकर आते हैं। तो ये बहुत ही गलत बातें हैं और इन्हीं को सही करने के लिए स्टूडेंट्स के पक्ष में ही, स्टूडेंट को उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनको सही डायरेक्शन में लाने के लिए, सही दिशा देने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये फैसला बहुत ही अच्छा किया है। कोटा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अपने माता पिता के साथ आकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन करवा सकेंगे, यानी कि रिवोल्यूशन के फॉर्म जब आप फिल करते हैं तब आप लोगों की कॉफ़ी आपके सामने ही जांच दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उन्होंने कहा है। दिशा निर्देश बिल्कुल सटीक दिए हैं। पिछले दिनों यह फैसला स्टूडेंट और माता पिता की मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आरोप रहता था कि यूनिवर्सिटी पैसे कमाने के लिए करती है, रिवोल्यूशन फॉर्म डलाती है फिर पास कर देती है। बहुत सारी ऐसी अनाप शनाप बातें हैं जो कि कुछ भी काम की नहीं है, कुछ भी तर्क की बातें नहीं हैं, बिल्कुल बेकार बातें हैं, है ना। एक आध स्टूडेंट ऐसा होता होगा जिसने अच्छा लिखा होगा
पर हो जाता है बाय मिस्टेक कि उसकी कॉफ़ी में कम मार्क्स आ गए होंगे। तो रिवोल्यूशन फॉर्म डालने के बाद उनकी कॉफ़ी डबल चेक होती है और जिस स्टूडेंट को पूरा भरोसा रहता है कि मैंने अच्छे से लिखा है, मेरे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, तो रिवोल्यूशन में उसके रियल में भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने के बाद ये नहीं होता कि आपके 100% मार्क्स ही बढ़ेंगे या 100% आपके मार्क्स वो के वही रहेंगे या घट जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिस स्टूडेंट ने जैसा लिखा है और जो एग्जामिनर या जो भी एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं, उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत तो की थी, पूरा प्रयास किया था, पर हो सकता है कुछ ना कुछ रह गया हो, तो उस कंडीशन में आपके थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाते हैं। आपकी अच्छी राइटिंग है तो भी आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है अगर आपने सही आंसर लिखे हैं तो, ठीक है ना। सही आंसर का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कहीं से भी छाप के लिखें। सही आंसर का मतलब ये है कि आपने पॉइंट अच्छे लिखे हैं, डायग्राम अच्छे बनाए हैं, है ना, और आप लोगों ने पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ छोड़ा है, ठीक है, जहाँ लाइन छोड़नी थी वहाँ लाइन छोड़ी है। बिल्कुल बच्चे मतलब चींटी की तरह भी नहीं लिखा है तो हाथी की तरह भी नहीं लिखा है, मीडियम आपने लिखा है। समझ रहे हो बात को। जहाँ लाइन खींचनी थी वहाँ पर्याप्त लाइन खींची है, जहाँ काटा पीसी करनी थी वहाँ पर आपने काटा पीसी बिल्कुल नहीं की है। इस टाइप से आपको पूरी सावधानी रखते हुए अगर आपने कॉफ़ी लिखी है तो यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कोई बड़ा सा बड़ा टीचर भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, अच्छे ही मार्क्स आपको देगा। कम से कम पासिंग मार्क्स तो आपको मिल भी जाएंगे उस कंडीशन में भी, ठीक है। तो चलो, संबंधित स्टूडेंट्स को सबसे पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन कार्य दिवस पर होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग संबंधित अभिभावक को संबंधित विषय की कॉपियां देखने के लिए संबंधित तिथि पर बुलाएगा, ठीक है। माता पिता के साथ नहीं आने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा, उसके जो मार्क्स आए हैं वही माने जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रवीण भार्गव ने बताया कि कॉपियों में यदि स्टूडेंट की ग्रीवेंस है तो उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को परिवेदना भी दे सकेगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे बात को। मैंने अच्छे से आप पूरी बात बता दी कि क्या मैटर है क्या नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती है। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से सब चीज़ें हो रही है, उनको कोई इशू नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़कर तो कुछ भी नहीं जाते हैं और लिखकर कुछ भी आ जाते हैं और फिर बाद में सारा दोष जो है यूनिवर्सिटी को देते हैं, तो आपको बता दूं 2003 से कोटा यूनिवर्सिटी चलती हुई आ रही है। काफ़ी दिग्गज प्रोफेसर, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर वहाँ पर है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो सोचते हैं, जो आपकी बातें होती है उनमें रत्ती भर का भी वो नहीं है कि साइंस कुछ सेंस हो, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग अगर बहाने मारते रहेंगे तो बेटा बहुत पीछे चले जाओगे आप, ठीक है। तो बहाने छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कॉफ़ी लिखो। आपको जो नहीं आता है उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यह होती है प्रक्रिया। पूर्ण मूल्यांकन जो है आपका रिवोल्यूशन जो है, कोटा विश्वविद्यालय में कॉपियों की जांच के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन पूर्ण मूल्यांकन भी करवा सकता है। इसके लिए छात्रों को पूर्ण मूल्यांकन शुल्क जमा कराना होगा, जो कि ई मित्र के थ्रू होता है। आप सभी को पता है 300 रुपये फीस रहती है एक पेपर की, ये सभी को आपको पता होगा। और एक बात और क्लियर कर दूं, अब ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हो चुके हैं, तो जब भी आपके बैक आती है तो आपके मान लो 4 पेपर में बैक आ गई तो आप 2 पेपर का रिवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 4 पेपर है तो 50% जो आपके पेपर हैं उन्हीं में आप लोग रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरटीआई यानी कि कोटा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट आरटीआई के तहत भी कॉपियाँ ले सकते हैं। यहाँ नियमानुसार आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी संबंधित राशि का चालान ऑनलाइन जमा कराना होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को जो है चालान जमा कराना है, पैसे आपके लगेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि आपने रियल में भी क्या चीज़ें लिखी है, क्या आपने सही लिखी है, यूनिवर्सिटी ने गलत नंबर दिए हैं या यूनिवर्सिटी ने सही किया है, आपने ही गलत लिखा है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर अब होने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपके कोटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैलाश सोदानी, ठीक है, कुलपति कोटा यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए पहली बार ये निर्णय लिया है। इसमें माता पिता के साथ स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में आकर कॉपियों को देख सकेंगे। स्टूडेंट और अभिभावकों के मन में यह रहता है कि कॉपियाँ सही तरीके से नहीं जांची गई है, ऐसे में यह प्रोसेस किया गया है, ठीक है ना।
तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये वाली बात थी, तो बेटा अब सतर्क हो जाओ। आप लोग जो लिखेंगे उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने कहीं पे भी नहीं छापा है कि आप लोग ऐसा लिखोगे वैसा लिखोगे तो ये आपके 100 में से 100 मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन चीज़ों से आपके दिमाग में इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एक बच्चा 2 बच्चे नहीं होते हैं, कई लाखों बच्चे होते हैं। तो उन सभी के जो जवाब आते हैं, जो फीडबैक आता है, जो कमेंट आते हैं, जो बाहर से लोगों को, जो अधिकारी है उनको सुनने में मिलता है कि ऐसा वैसा ये वो, तो उस वजह से ये निर्णय लेना बहुत सटीक बात है, ठीक है। और निर्णय काफ़ी सही है, बड़ा फैसला है कि इसमें अपने अभिभावकों को भी आप बता सकते हो कि पापा मम्मी मैंने ये लिखा था, देखो मेरे को कम मार्क्स मिले। क्योंकि बच्चे बचने के लिए बहाने बना देते हैं। अब आपके ये जो बहाने हैं ना, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एक बात विशेष ध्यान रखना, जो 12वीं पास करके स्टूडेंट आते हैं, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, समझ रहे हो, तो कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है 12वीं तक तो आपने क्या रटा है क्या नहीं रटा है, कैसे आपने लिखा है कैसे नहीं लिखा है ना। कॉपी की किताब की जैसा का जैसा लिख दिया तब भी आपके 100 में से 100% बन सकती है। पर बेटा यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने किताब में से रटा और ऐसा कैसा लिख दिया तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर यह होता है रिटर्न एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे बुक से पढ़ें, किसी भी अच्छे अच्छे लेखकों की बुक से पढ़ें, बहुत अच्छी बात है आप पढ़ रहे हैं तो आगे इन फ्यूचर बहुत काम ही आने वाली है बुक से पढ़ते हो तो। अगर आप सीरीज से पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 5 साल के पेपर होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द के क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी पूछती है। यूनिवर्सिटी वही पूछेगी जो आपके सिलेबस में होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। आप लोग देखना सिलेबस उठा के यूनिवर्सिटी का, चाहे सेमेस्टर हो चाहे ईयरली हो चाहे कोई सा भी कोर्स हो, सेमेस्टर जो आपका सिलेबस है उसमें जो लाइन लिखी हुई है ना, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण टॉपिक, अब उसी से आप लोगों से पूछ लेगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में टिप्पणी लिखो। बस ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटी में। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखो, अच्छे से उसको एनालाइज करो, और सीरीज में वही क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास किसी सर के या किसी के नोट्स हैं, कोई पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो उसके नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। लिखना आपको आना चाहिए, राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कॉफ़ी में जितने पेज हैं, पेज भरना ही मैटर नहीं करता है। पेज भरना ऐसे मान सकते हो आप लोग कि जैसे निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा। अब एक निबंधात्मक प्रश्न में कम से कम 5 पेज तो आपको भरने ही होते हैं दोनों साइड के मिला के। अगर 10-15 नंबर का क्वेश्चन है तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि हाँ इतने पेज तो लिखना ही है। 3 घंटे का टाइम पर्याप्त होता है। आराम से मैंने खूब कॉफ़ी लिखी है, खूब अच्छे से लिखी है, काफ़ी अच्छी राइटिंग से भी लिखी है, और काफ़ी नोट्स की तरह कॉफ़ियाँ लिखता था मैं खुद मेरा बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी ने हर बार अच्छे मार्क्स दिए हैं। एक बार मेरे काफ़ी बेकार मार्क्स भी थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर बार ही अच्छे हैं, पर मेरे को मेरी गलती लगी कि हाँ मैंने जो लिखा था वो गलत लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पर मार्क्स कम भी मिले हैं, कोई जगह मार्क्स कम भी हुए हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, आपको यहाँ पर हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर ही आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इतनी तो कम से कम करनी है कि आप लोग आराम से पास आउट हो जाएं, ठीक है ना। बाकी आपको कोई लोड ऐसा विशेष भी नहीं लेना है कि ऐसा वैसा हो गया ये हो गया। आराम से आप पास भी होंगे, कम मार्क्स से तो फेल भी होंगे, और फेल भी हो जाएंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। और सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% मार्क्स आने पर ही आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू पेपर क्लियर करने होंगे, फिर ही आप लोग जो है फॉर्म भर पाएंगे। अब आपका अगर साल बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपके पास बहुत अच्छा मौका आ गया है कि आप अपनी कॉफ़ी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं अपने पिता माता के साथ जाकर, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है कि यूनिवर्सिटी आपकी कॉफ़ी अच्छे से चेक नहीं करती है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी बार स्टूडेंट क्या करता है, यूनिवर्सिटी जाता है, किसी भी काम से चला जाता है, वहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ियाँ पड़ी रहती है, उनकी कॉफ़ियों को देख के ही जज करने लग जाते हैं कि ये कॉफ़ियाँ पड़ी हुई है, कोई चेक नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल गलत बात है ये। वो कॉफ़ियाँ कौन से सब्जेक्ट की है, कौन से ईयर की है, कब की है, क्यों पड़ी हुई है, वो अलग अलग चीज़ें होती है, समझ रहे हो।
तो आपकी कॉफ़ी में अगर आपको डाउट है तो अपनी कॉफ़ी आराम से चेक करें, मिलान कर लें, अपने माता पिता के साथ जाकर अपनी कॉफ़ी को आराम से RTI के थ्रू आप लोग अपनी कॉफ़ी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी ने गलत किया है तो आप लोग वहाँ पर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है उसमें अपनी जो भी शिकायत है वो आप लोग आराम से बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपका हर प्रकार से समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, बाकी जो फीस है, जो शुल्क है, वो तो आपका लगना ही है, उसमें कोई अलग से बात है ही नहीं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये नियम है, एक यूनिवर्सिटी के लिए तो है नहीं, है ना। तो एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें और इस प्रकार से आप कॉफ़ी लिखें कि जो भी कॉफ़ी चेक करने वाले सर हैं या जो भी मैम हैं वो आपकी कॉफ़ी, अगर आपको लगता है कि आपको कम आ रहा है तो आपके उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द की चीज़ें भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं और आप लिख रहे हो कि ये गाना वो उसने गाया था, ये गाना उसने गाया था, तो फिर आप फेल होने तय है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सावधानी से अपना काम करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। कॉफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा भरने में भी न मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, पर आप क्या लिखते हैं तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में कमेंट लिख सकते हैं, है ना। अब आपका रिजल्ट कब आएगा, रेगुलेशन का रिजल्ट कब आएगा, वो जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप कमेंट करते हैं कब आएगा कब आएगा, तो फिर देखो एग्जैक्ट अगर आपको सही जानकारी ही चाहिए तो खिड़की नंबर 105, 101, 110 वहाँ जाके आप लोग पूछें यूनिवर्सिटी, तभी आपको बता पाएंगे कि हाँ इतनी तारीख को। क्योंकि यूनिवर्सिटी का न रिजल्ट फिक्स रहता है, न सेमेस्टर टाइम टेबल फिक्स रहता है, वो तो जो आगे से कमेटी जो निर्णय लेती है जब बनता है उसी हिसाब से आपके uok.ac.in की साइट पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सभी को एक साथ देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मेन जो एग्ज़ाम है उनके फॉर्म स्टार्ट है और डेट बढ़ गई है, 17 तारीख शायद लास्ट डेट है उसकी, फरवरी की। फिर विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स के गैप वगैरह लगे हुए हैं तो यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि कितना ही पुराना स्टूडेंट हो, कितने ही साल का गैप हो, तो वो फॉर्म भर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, जो कि काफ़ी सही फैसला है ना। वो आपके हित के ही फैसले हैं ये सभी। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और गैप वाली वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इससे पहले की ही जस्ट वीडियो है, तो ज़रूर देख लेना। बाकी इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको फेल ही करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। आप गलत चीज़ें लिखेंगे तभी आपको यूनिवर्सिटी फेल करेगी। और अगर आपको ये सस्पेंस रहता है कि मैंने सही लिखा था, मुझे फेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप अपनी कॉफ़ी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।